नीतीश सरकार बनेगा। मैं ये ज्यादा है ना, नमक हराम है, मेरा जात के लिए नमक हराम है। ये कन्हैया कुमार एक मोहरा है, वो लालू जी के डर से भाग जाते हैं। जो जुल्म करे उसको जालिम कहते हैं, जो जुल्म पे आवाज उठाए उसे बुज़दिल कहते हैं, जो जुल्म के ऊपर लड़े उसे राहुल गांधी कहते हैं। अगर तेजस्वी यादव असली बिहारी होता, अगर मर जाता, अपना बिहार को बचाता, तो ये कभी मैदान में नहीं लाता। उसका जीजा में बन जाता एम के स्टालिन का। गाली भी देंगे, अब एक उसी थाली में चाटने भी आएंगे। तो कांग्रेस तो लालू जी की पिछुलग्गू पार्टी है, पिछुलग्गू पार्टी है। वो तो लालू जी जितना भीख में दे देते हैं उतना ले लेते हैं। ये जो हिंदुस्तान के लिए एकता रहेगा ना, बनेगा। मेरा मोदी सरकार, योगी सरकार बने, कोई न मैं कल्ला नहीं बनने वाला है। और ये 20 साल से खटारा सरकार है। बिहार में चीख पुकार मची हुई है। क्या है? तो खटारा सरकार है। अरे ये हटेगी, खटारा सरकार है भाई। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आज चुनाव आयोग ने डेट डिक्लेयर कर दी है बिहार इलेक्शन की, 6 नवंबर और 11 नवंबर, जी हाँ, 2 चरण में चुनाव होगा। 14 नवंबर को इसके परिणाम भी आ जाएंगे। आइए बात करते हैं बिहार इलेक्शन पर। जिस तरीके से आपने देखा कि प्रशांत किशोर का जो ग्राफ है, इस बार बहुत बड़ी चढ़त देखने को मिला। और जो राजनीति सियासत जितनी चली कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फिलहाल अब 1 महीने की दूरी पर इलेक्शन है। अब आइए जान लेते हैं कि आखिर में इस बार किसकी सरकार। नमस्कार सर, क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार के इलेक्शन अगले महीने ही है, क्या लग रहा है बिहार का मूड क्या है? बिहार में इस बार परिवर्तन का मूड है भैया, परिवर्तन का लहर है। इस बार जनता का राज, जन स्वराज आना चाहिए। बिल्कुल जन स्वराज। प्रशांत किशोर। आपका नाम क्या होगा सर, पूरा नाम? सिंटू कुमार यादव। आप तो यादव हैं, आपको तो तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना चाहिए था। देखिए, अगर मैं बिहार इलेक्शन की जातिवादी राजनीति की बात करूं तो बिल्कुल जातिवादी राजनीतिक होता है, क्योंकि देखिए हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एनडीए और इंडिया, यही 2 ऑप्शन है। अब तीसरा हमारे पास ऑप्शन आ गया, तो हम जो हमारे मुद्दा उठा रहा है हम उसके साथ खड़े हैं। हमें तो पार्टी मायने नहीं है, उसमें काम करने वाले लोग मायने हैं। तो उसमें आप जो लोग काम कर रहे हैं वो तो मुद्दा आज तक बनाए नहीं। कभी किसी ने पलायन का मुद्दा उठाया नहीं, पिछले चुनाव में। कभी शिक्षा के बेहतर नहीं उठाया, कभी किसी ने करप्शन पर उठाया नहीं उठाया, कभी कुछ पे भी नहीं मुद्दा उठाया। सर सिर्फ एक ही मुद्दा चलता था, क्या हम आएंगे तो इतना रोज नौकरी देंगे, इतना। अगर नौकरी देने से सिर्फ बिहार आगे बढ़ता तो प्राइवेट सेक्टर में जाने की जरूरत ही नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का भी जरूरी होना है। तो अभी कन्हैया कुमार भी तो रेस में आ गया कांग्रेस में। कन्हैया कुमार एक मोहरा है, वो लालू जी के डर से भाग जाते हैं, वो लालू जी के डर से भाग जाते हैं। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो लालू यादव से भागेंगे, आप बताओ। जाति पाति पे मारो, पिछवाड़े पे लात। अब की बार बिहारी सरकार। बिहारी सरकार कौन सी? मोदी सरकार नहीं, बिहारी सरकार जो उनके लिए काम करे, जो उनके हकों के लिए लड़े। मैं तो चाहता हूँ बिहार में आपकी नई सरकार। बिहार के हक के लिए कौन लड़ सकता है? अब देखे ना, भाई साहब ने नाम लिया एक नई आप पार्टी भी का। बता दो थोड़ा, आप भी इतने बोलते रहते हैं। मुझे तो एक बात पता है, जो जुल्म करे उसको जालिम कहते हैं, जो जुल्म पे आवाज उठाए उसे बुज़दिल कहते हैं, जो जुल्म के ऊपर लड़े उसे राहुल गांधी कहते हैं। अब राहुल गांधी जुल्म के ऊपर? हाँ, जो मैं तो कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी की पार्टी को चुने। एक को कोई कहता है टोटी चोर, कोई कहता है चारा चोर, कोई कहता है वोट चोर, और कोई कहता है पप्पू। और कोई ये भी कहता है कि बिहारी जो हैं वो टॉयलेट साफ करने के लिए बने हैं। कौन कहता है? कोई बिहारी, वो कोई ये कहता है कि जो बिहारी हैं सिर्फ छोटे काम करने के लिए बने हैं। और जो कहता है कि बिहारी टॉयलेट साफ करने के लिए बने हैं, ये करने के लिए वो बने हैं, उन्हीं को ही इलेक्शन कैंपेनिंग में लेकर आया जाता है। उदयनिधि स्टालिन के पिताजी। मैं छोटी सी बात, एक मिनट, मैं छोटी सी बात कहता हूँ। आज हिंदुस्तान में अगर कोई से स्टेट में बिहारी है, अगर है तो जब ही वो स्टेट चल लिया है। अगर बिहारी ना हो ना, वो स्टेट चले ही नहीं। तो ये राहुल गांधी क्यों नहीं समझा रहे अपने ही लोगों को? जो उन्हीं के लोग गाली दे रहे हैं, एम के स्टालिन, उदयनिधि स्टालिन, तमिलनाडु के, वो इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। बिहारी एक बिहारी सब पे भारी। अच्छा, एक आपने बहुत अच्छी बात कही, एक बिहारी सब पर भारी। तो अब वो भारी क्यों नहीं पड़ पा रहे राहुल गांधी के साथ जो उदयनिधि स्टालिन और एम के स्टालिन कर रहे हैं? आपके वोट पे बताएंगे ना वो किस पे भारी पड़ेंगे। भाई साहब, किस पर भारी पड़ रहे हो? खाली सोशल मीडिया पर झंडा दिखाते हो कि आई लव भोजपुरी, आई लव बिहारी, और जब गाली देके चले जाते हैं बिहारियों को, उनको चुनाव इलेक्शन में कैंपेनिंग करवाते हो। पहले बिहार वालों को गंदी एक ही आदत हमें लगता है, मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरे माता पिता आरजेडी सपोर्टर हैं, लेकिन मैं पीके को क्यों समर्थन कर रहा हूँ? वो जातिवाद पे है, मैं जातिवाद पे नहीं हूँ। क्यों? सुनिए, पहले बिहार वाले का एक ही मानसिकता है कि अपन नेता की चिंता 95% करते हैं और अपने बच्चों की चिंता 5% करते हैं।
जिस दिन ये अपने बच्चों की चिंता 95% करेंगे और नेता की चिंता 5%, मैं डंके के चोट पे कर रहा हूँ, नंबर 1 पे बिहार होगा। लेकिन बिहार वालों को ये समझना चाहिए, आज जो MK स्टालिन बोलता था और ये सब जो रेवंत रेड्डी बोला है, अगर तेजस्वी यादव असली बिहारी होता, अगर मर्यादा अपना बिहार को बचाता, तो ये कभी मैदान में नहीं लाता। अगर मैं बिहार में रहता ना, डंके के चोट पे कर रहा हूँ, उसको मैं जीजा बन जाता, उसका जीजा मैं बन जाता MK स्टालिन का। लेकिन ये साले गाली भी देंगे, अब एक उसी थाली में चाटने भी आएंगे। आपको क्या लगता है मोदी सरकार काम कर पा रही है जो बिहार में जीत पाएगी? जी एकदम जरूर। कहाँ से आप? बिहार से। बिहार से। क्या लग रहा है, बिहार की आज डेट डिक्लेयर हो चुकी, इलेक्शन कमीशन ने कर दी कि 6 तारीख और 11 तारीख 2 चरणों में चुनाव होगा, तो क्या लग रहा है अगले महीने ये चुनाव है, किसकी तरफ हवा जा रही है? एनडीए एनडीए। कोई रोकने वाला नहीं है। एनडीए। हाँ, मोदी सरकार। लेकिन एक बात तो बताओ, अगर एनडीए भी जा रही है तो एनडीए को मुख्यमंत्री किसे चुनना चाहिए? अभी तो कोई तय नहीं। नीतीश कुमार। पक्के नहीं होगे नीतीश कुमार जी से? नहीं पक्का नहीं है। थक चुके हैं बिल्कुल, अब उनकी कुर्सी छोड़ने की बारी है। इनके बोलने के कुछ बोल रहे हैं, कुछ कल हमारे यहाँ गए हुए थे तो बोलने के लिए कुछ बोल रहे हैं, कुछ अब ताली बजाना भी नहीं, ताली बजा रहे हैं, एकदम बिल्कुल मानसिक रूप से थक चुके हैं। कह रहे नीतीश कुमार थक चुके हैं, उन्हें हटा दो। ऐसा बात नहीं है, वो एनडीए फैसला लेगी। अगला मुख्यमंत्री चिराग पासवान है, अभी युवा नेता हैं, अभी हमारे सम्राट चौधरी हैं, वो लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे। बताइए कितनी फेल कौन है? सम्राट चौधरी की माँ फेल है, गूगल पर सर्च मारिएगा जरा। ये कह रहे सम्राट चौधरी साथी तेजस्वी कौन पास है भैया तुम तेजस्वी कौन पास है भैया? फेल है, फिर जो करता ही नहीं। अरे जो अपने भाई का नहीं हो किसी और का क्या होगा? तेजस्वी का मैं समर्थन कर ही नहीं रहा हूँ, इनको होना चाहिए पता। आज जो प्रशांत किशोर सबके चिट्ठा पे चिट्ठा खोल रहे हैं, किसी के नेता में दम है उस पर टिप्पणी कर देगा, सबको डर है कि कब किसका चिट्ठा खोल देगा। अभी भारत में 2 आदमी खतरनाक हैं, एक धीरेन्द्र शास्त्री जो सबका कुंडली का पर्चा खोलते हैं, और एक प्रशांत किशोर जो सबका भ्रष्टाचार का चिट्ठा खोलते हैं। तो ये दोनों से बचकर ही रहिए, सबसे बेहतर होगा। ये कह रहे हैं, कांग्रेस के लोगों ने कह दिया ऐसे प्रशांत किशोर आते रहेंगे जाते रहेंगे, बिहार के विकास के लिए इस बार कांग्रेस सरकार। एक चीज बताइए, 20 बड़ा के 72 बड़ा 72 तो ये कांग्रेस तो लघु पार्टी है, पिछलग्गू पार्टी है। वो तो लालू जी जितना भीख में दे देते हैं उतना ले लेते हैं। अगर ये जबरदस्त पार्टी होती, मजबूत पार्टी होती तो 50 सीट 40 सीट नहीं लाता। तो ये तो पीछे जितना लालू जी बोलेंगे उतना ही करेंगे, जिसको CM फेस लालू जी रखेंगे वही। ये तो पीछे खाली चल रहा है कि भाई न्योता दिया हूँ तो भरोसा भी देना जरूरी है, तो और कुछ नहीं है। कांग्रेस के भी समर्थन करता, जब वो कन्हैया कुमार को आगे रखते सब कुछ पे बात कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब देखे कि कन्हैया कुमार का रैंकिंग उठ रहा है मुख्यमंत्री फेस में, तो वो कन्हैया कुमार को बिहार से भगा दिए कि हमारा बेटा का फिर रैंकिंग खराब हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से अभी जनसुराज आना चाहिए, जनसुराज। लेकिन सर अभी जनसुराज में प्रशांत किशोर की फोटोज बहुत वायरल हो रही हैं, वो मुस्लिम कैप लगाकर मुस्लिमों के पास जा रहे हैं, और जब बात हिंदुओं की आ रही है तो हिंदुओं की बातों पर वो ये कह रहे हैं कि मैं रोजगार दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एक चीज बताइए, क्या बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता है? बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता है क्या? और पार्टी को मुसलमान नहीं वोट करता? जिसका समर्थन जिससे होता है वो अपना करते हैं। लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं कि हम बिल्कुल समर्थन जनसुराज के हैं। जरूरत पड़े हम दूसरे को भी कर सकते हैं, अगर ये विकास नहीं करेगा हम तीसरा भी चुन सकते हैं। लेकिन हमारी धर्म अलग है, काम अलग है। धर्म की बात है कि धर्म के साथ खड़े हैं, काम की बात है काम पे खड़े हैं। हम दोनों पे हैं, ये नहीं कि हम एक पे ही बात करेंगे कि हम इसी को हम कहते हैं किसी पार्टी के समर्थन नहीं करो। मेरा बात सुनिए एक मिनट सर, हम बोल रहा हूँ, मेरा बिहार जिला है ना, कब लालू सरकार बोलो, लालू सरकार नहीं बनेगा, नीतीश सरकार बनेगा, ठीक है, नीतीश सरकार बनेगा। लालू है ना, लालू ये भाई यादव, ठीक है, नमक हराम है, ये नमक हराम है, वो अपना देश के लिए नहीं मरते है, ये ना नमक लालू यादव हाँ नमक हराम है, चोर है पार्टी, ठीक है, चुप रह यार, ये ना लालू चोर है। मेरा नीतीश का मैं सरकार बनेगा, चुप है ना, नीतीश का सरकार बनेगा, चुप ना, नीतीश का मैं सरकार बनेगा। मैं ये यादव है ना,
नमक हराम है, मेरा जात के लिए नमक हराम है ये। लालू यादव हाँ, नमक हराम है। भाई साहब ये तो कह रहे लालू मैं जो हिंदुस्तान के लिए एकता रहेगा ना, बनेगा मेरा मोदी सरकार, जोगी सरकार बने, कोई न मैं कल नहीं बनने वाला है। मोदी और नीतीश करते करते हालत देख लीजिए इनकी। मैं हालत के काम करो 700 रुपया कमाता हूँ दिल्ली। भाई किसी को सपोर्ट नहीं करो, अपने काम के लिए लड़ो, अपने विकास के लिए लड़ो। काम क्या करते हो? देखिए हम तो अपना काम क्या करते हो? हम अपना काम करते कितने रुपए महीने का कमा लेते हो? हैं, जितना भी कमाऊं खुश हूँ। देखिए हम तो बात कर फिर भी कितना कमा लेते हो? 15,000 20,000 25-30 25-30 मान के चलो 25,000 रुपए। अब आप 25,000 रुपए महीना कमाते हो, आप कितने रुपए कमाते हम हो? कमाता हूँ हम 17,000 महीना 17,000 जी। 7-8 रुपए का डिफरेंस है, बताओ। डिफरेंस की बात नहीं है भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी लोग का समर्थन नहीं पहले करो, काम के लिए समर्थन करो ना, कि कौन मेरे लिए खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। आज बिहार में जितना करप्शन है किसी स्टेट में नहीं है, ये कभी बोल सकता है? बहुत किया है, ब्लॉक का नाम सुने हो? बहुत किया बिहार में, तरक्की बहुत। अरे ब्लॉक का नाम सुने हो कि जितना ब्लॉक में लूट है, यूरिया खाद का भी डालो खेत में। यूरिया खाद का रेट बताइए जरा ऑन कैमरा, बता, ज्यादा टटिया रहा है, तू बता। पैक्स का नाम सुना है? पैक्स से बता हालत क्या है। अभी पटना में जो पुल धंसा और रोड परसों के बारिश में कभी बोला है? एक बात तो बताओ, आपको लगता है कि मोदी सरकार बिहार में बाजी मार जाएगी? देखिए कोई भी बाजी मारे, हमारे लिए पार्टी मायने नहीं होगा, हमारे लिए काम मायने है। जो बात करेगा विकास के, लेकिन तीसरा विकल्प हम लोगों के पास है, हम लोग वोट करेंगे। बाकी जनता बिहार के किसको तय करेगा नहीं करेगी, हम तो सबका ठेका नहीं लिया। भाई आपको क्या लगता है मोदी जी ने काम करा जो बिहार में जीत पाएंगे? नहीं करा, नहीं करा काम। इनसे पूछो जी। क्यों, आप नहीं बता सकते क्या? जय बाबा की हैं। भाई साहब कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? यूपी। आप कहाँ से हो? यूपी से। बिहार से कोई है? नहीं भाई, छपरा कोई जिला नहीं से है? नहीं, छपरा जिला से कोई अपना मुद्दा बताओ ना। हाँ, मुद्दा तो यह है, बिहार की इलेक्शन की डेट आ गई है, 6 तारीख और 11 तारीख को होगा। क्या लग रहा है कि है तेजस्वी सरकार बन रही है, वहाँ पे डेट आ गई तो। आपका पूरा नाम क्या है? पवन यादव। यादव जी हैं। आपने कैसे गुणा काट लिया? मैंने गुणा इसलिए कर लिया क्योंकि जाति के नाम पर वोट दे रहे हो। बिहार में तो जाति के नाम पर ही चलती है वोट। भाई हम जाति को वोट वो ही नहीं करते, हम तो केवल जो तरक्की कर रहा है उसको वोट देते हैं। अच्छा, हाँ। तो तरक्की कौन कर रहा है? अरे तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए इतनी 3 लाख नौकरी दी थी 17 महीने में। हाँ। और ये 20 साल से खटारा सरकार है। हाँ। बिहार में चीख पुकार मची हुई है। क्या है? तो खटारा सरकार है। अरे ये हटेगी, खटारा सरकार है भाई। भी आपको लगता है कि बीजेपी सरकार ने काम करा है? बीजेपी सरकार ने काम करा है। तो बिहार में अब इलेक्शन अगले महीने ही है, लग रहा है कि इस बार बाजी मार पाएगी? ना, नहीं मार पाएगी। नहीं मार पाएगी ना। तो जब काम करा है तो बाजी क्यों नहीं मार पाएगी? अरे पीछे जाओ, काम करा, काम करने चाहिए वो काम नहीं करा उन्होंने। क्या काम करने की चीज है? काम करने की मतलब लोगों के जो इन्होंने जो रेट बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए, सभी बढ़ाने नहीं चाहिए था इन्हें। नहीं बढ़ानी चाहिए ना। है? टैक्स कम हो गया। हाँ, किस चीज पे कम हुआ? दूध पे टैक्स कम हो गया। कितने रुपए कम हुआ है? कितने रुपए कम हुआ? आप बताओ ना कितने रुपए कम हुआ? बताओ ना, आपको पता नहीं कितने रुपए कम हुआ? 4% कम हो गया। दूध पे कम। आप दूध पीते हो? हैं? आप दूध पीते हो? दूध पीते, रोज कौन पीते। सा, गाय का पीते हो या फिर अमूल वगैरह मदर डेयरी? अमूल वाला पीता हूँ। अमूल के दूध की थैली पहले कितने रुपए की आती थी? 35 रुपए की। और आज कितने रुपए की आती है? 32 की आ रही है। ये 32 रुपए की। मेरे दूध तो मैं भी पीता हूँ, 32 रुपए की कहाँ से आ रही है? आज भी तो 35 रुपए की आ रही है। नहीं भाई, 32 रुपए का आ रही है अभी तो। 32 रुपए का आ रही है। घर पे मोदी देने आ रहा है तो। इनके घर पे आ रहा है मोदी देने आ तो। फ्री डिलीवरी 32 की है। फिलहाल हमने बिहार के लोगों से बात करवाई कि आखिर में उनका क्या मत है। आपका क्या मत है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे भैया जी गजब। धन्यवाद, जय हिंद।